फर्स्टली ये एक एजुकेशनल वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अंडर परफॉर्म क्यों करते हैं मिड कैप्स में एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स। सबको ऐसा लगता है कि भाई जोन सा मिड कैप स्टॉक मैं सेलेक्ट कर लूँगा ना, वही फ्यूचर में लार्ज कैप बनेगा। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा मिड कैप स्टॉक है और लार्ज कैप बनने के लिए ना उन्हें बहुत सालों तक है ना कंसिस्टेंटली रिजल्ट देना पड़ता है। तो इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा वैल्यूएशन मैट्रिक, कैश फ्लो क्वालिटी, बिहेवियरल फाइनेंस और एक्शन चेकलिस्ट कि भाई आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करनी है और कैसे आप यहाँ पर इंडेक्स को बीट कर सकते हो। तो अगर आपको ये सारी चीज़ जाननी है तो वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट ये बता देता हूँ कि मिड कैप स्टॉक है ना, वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। क्योंकि भाई मिड कैप स्टॉक में यहाँ पर फास्टर ग्रोथ होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप स्टॉक। अराउंड 15 to 20% का CAGR होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप, जहाँ पे 8 to 12% का होता है। मिड कैप के यहाँ पर परफेक्टली मिडल में आ जाते हैं कि भाई हम स्मॉल कैप से क्या है, स्टेबल में है, और लार्ज कैप से क्या हम ज़्यादा रिटर्न भी दे सकते हैं। एनालिस्ट अंडर कवरेज, तो अगर कम एनालिस्ट यहाँ पर एक शेयर को ट्रैक कर रहे हैं ना, तो उसकी मार्केट में इनएफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई इस स्टॉक के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ और बहुत तगड़ा रिटर्न बना लूँगा। और इससे क्या वो पोटेंशियल अल्फा बनाने की कोशिश करते हैं। अल्फा क्या होता है, मोर रिटर्न एज़ कम्पेयर टू मार्केट। भाई मार्केट में जितना रिटर्न मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा जितना आप जनरेट कर पाओगे उसे अल्फा कहते हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स में अगर आप देखें ना, तो स्मॉल कैप्स ने कितना रिटर्न दिया है, 15% का। लार्ज कैप ने 12। वहीं अगर आप मिड कैप देखेंगे तो उसने कितना दिया है, अराउंड 18% का रिटर्न। और ये भी एक चीज़ है जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम कृष्ण पवार, एन MBA प्रोफेशनल विद ACC and CFA credentials. On this channel, we simplify finance, investing, and businesses to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe. अगर आप यहाँ पे क्वालिटी बिजनेस को भी हाई प्राइस में खरीदते हो ना, तो आपको यहाँ पे नुकसान ही देखने को मिलेगा। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इसके लिए मैं क्या है, एक बहुत ही प्यारा फ्रेमवर्क लेके आया हूँ। तो जो भी पी रेशो है उसको आपको क्या कर देना है, 1/P रेशो। समझ लो इस केस में हमारी पी रेशो कितनी है, 15। तो 1/15 कितना आ गया, 6.7%। सिमिलरली 40 का कितना आ गया, 2.5। 80 का कितना आ गया, 1.25। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड क्या होती है, अर्निंग्स डिवाइड बाय प्राइस। ये भाई आप कितना पैसा दे रहे हो, उसके बदले कितना कमा पा रहे हो। सिंपली आप इसे भी समझ सकते हो, EPS डिवाइड बाय प्राइस पर स्टॉक। तो समझ लो आप एक दुकान ओन कर रहे हो, उस दुकान में क्या है, आपने 80 रुपये लगाए और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का। तो आपकी अर्निंग यील्ड कितनी होगी, 1.25%। तो क्या आपको बिजनेस करना चाहिए। आप खुद सोचो कि भाई मैं 80 रुपये लगा के सिर्फ 1 रुपये कमा रहा हूँ, पर वहीं गवर्नमेंट मुझे कितना दे रही है, रिस्क फ्री रेट 6%। तो मैं तो भाई 80 रुपये लगा के यहाँ पे 4.8 रुपीज़ कमा सकता हूँ बिना कुछ करे। मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करूँगा। और बल्कि इस चीज़ से क्या है, मुझे रिस्क भी ज़्यादा मिल रहा है। भाई बिजनेस रिस्क है मेरा, इलिक्विडिटी रिस्क है, साइकिल वॉलेटिलिटी है, इतना सब रिस्क ले रहा हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा रिटर्न चाहिए ना। मैं इतना कम रिटर्न क्यों लूँगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इससे क्या है, आप एक अच्छी तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो यील्ड से। तो ये क्या है, रीजनेबल है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है उसके आसपास चल रही है, मॉडरेट ग्रोथ है, री इन्वेस्टमेंट रेट भी जस्टिफाई कर सकती है। और वहीं अगर आप 40 का पी ले लेते हो तो अर्निंग यील्ड कितनी होगी, 2.5%। कि भाई लगातार 20% से ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। अगर नहीं आई ना वो ग्रोथ, तो स्टॉक प्राइस क्या है, बहुत ज़्यादा क्रैश कर जाएगा। तो ये जो 20% है ना, ये आता कैसे है, समझ लो आज आपने स्टॉक में 100 रुपये लगा दिए, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहोगे ना, तो आपकी अर्निंग्स तो बढ़ती जाएंगी, पर आपने जो प्राइस दिया स्टॉक का वो तो सेम रहेगा ना। इसका मतलब आपका EPS तो इंक्रीज होगा, पर प्राइस पर स्टॉक यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो उसी से ही आपको 20% का CAGR चाहिए एक अच्छा रिटर्न बनाने के लिए। और अच्छा रिटर्न कितना समझा है मैंने यहाँ पे, गवर्नमेंट यील्ड का, जो कि क्या है 6% के अराउंड। और सेम केस यहाँ पर 80 के PE का, अर्निंग यील्ड आप देखो 1.25%। इससे क्या है कि भाई एक्सेप्शनल एग्जीक्यूशन चाहिए, सब कुछ जैसा कंपनी बता रही है वैसा होना चाहिए। कुछ भी डाउन टर्न में हुआ ना, तो लगभग आप समझ लो भाई 40-50% भी स्टॉक गिर सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट किस चीज़ पे बात करेंगे, अर्निंग क्वालिटी पे। कि भाई आपको प्रॉफिट के नंबर्स को यहाँ पर ब्लाइंडली नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि कैश के नंबर को आप कभी भी गलत नहीं दिखा सकते, पर प्रॉफिट को क्या है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल से थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो। फर्स्टली एक क्वालिटी मिड कैप ले लो और एक क्या है, कैश ट्रैप कंपनी ले लो। क्वालिटी कंपनी में और कैश ट्रैप कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, तो नेट प्रॉफिट क्या है, दोनों का सेम है, 100 करोड़ यहाँ भी और 100 करोड़ यहाँ भी। तो नेक्स्ट आइटम क्या है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है कि भाई जो बिजनेस एक्टिविटी में कर रहा हूँ ना, उससे कितना पैसा जनरेट हो रहा है, वो कितना है यहाँ पे 122 करोड़। पर वहीं अगर आप देखोगे ना कैश ट्रैप में, वो कितना, सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़। ये क्या है, क्रेडिट पे माल दे रहा है, ये उधार पे माल दे रहा है। इसकी वजह से क्या है, इस पर कैश ही नहीं आ पा रहा।
इस पे अगर आप देखोगे तो भाई इस पे तो बहुत ज़्यादा जल्दी कैश आ रहा है। इसका मतलब ये अपनी यहाँ पर चीज़ें बेचता ही नहीं, उससे पहले कैश आ जाता है, एडवांस चल रही है इसकी चीज़ें। फ्री कैश फ्लो क्या होता है कि भाई हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो में ना केपेक्स माइनस कर देते हैं। केपेक्स क्या होता है भाई, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे नया प्लांट लगा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को केपेक्स कहा जाता है। उसको माइनस करने के बाद जो सा पैसा बचता है उसे क्या कहते हैं, फ्री कैश फ्लो। तो यहाँ पे क्वालिटी कंपनी ने कितना केपेक्स करा, 40 करोड़ का, और वो क्या उसने अपनी खुद की अर्निंग से और प्रॉफिट से निकाला है, तो उसे डेट लेना नहीं पड़ा। वहीं अगर आप कैश टैप में देखोगे तो भाई उसने केपेक्स तो करा 40 करोड़ का, पर क्या उसे 18 करोड़ का लोन लेना पड़ा, उस लोन का इंटरेस्ट जाएगा, उसकी अर्निंग्स पे इफेक्ट होगा। इस चीज को आप कैसे देख सकते हो, कैश कन्वर्जन रेशो से। कैश कन्वर्जन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट। तो यहां पे कितना आ गया भाई 122%, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। वहीं जो कंपनी अच्छा नहीं करी उसका कितना है 22%। तो एक अच्छा मेजर कितना होता है कि भाई 80% से ना ऊपर होना चाहिए आपका ये नंबर कैश कन्वर्जन रेशियो का। डीएसओ क्या होता है, डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग, कितने दिनों का माल उधार पे चल रहा है। अगर आप क्वालिटी कंपनी में देखो तो ये क्या ज्यादातर स्टेबल रहता है और ये फॉल ही करता है, क्योंकि जितना ज्यादा फॉल करेगा ना उतना जल्दी यहाँ पर कैश आएगा कंपनी के पास। और जो अच्छी कंपनी होती है उसमें क्या होता है भाई, ये जो नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है, और 55 डेज से ज्यादा है ना तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है भाई। तो ये समझ लो 2 महीने 3 महीने तक आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा आपके माल का। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 6 रेड फ्लैग की। अगर किसी भी कंपनी में आपको ये रेड फ्लैग दिख जाते हैं तो भाई आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, आप कोई और कंपनी देख लो। फर्स्ट क्या है कि भाई कैश फ्लो क्या है यहाँ पर कम है नेट प्रॉफिट से, और ये क्या है कुछ 1-2 क्वार्टर के लिए नहीं भाई 2 साल से ज्यादा से ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है, पेपर प्रॉफिट है भाई, कैश नहीं आ रहा है, कैश क्रंच हो रहा है। दूसरा क्या है, इन्वेंट्री पाइलिंग अप, कि भाई इन्वेंट्री क्या है बैलेंस शीट पे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब आपने भाई माल बना के रखा हुआ है और माल बिक नहीं रहा, इसका मतलब सेल्स नहीं हो पा रही, दिक्कत आ रही है। इसके लिए क्या आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी और कॉस्ट बढ़ेगी, अर्निंग्स डिक्रीज होंगी। डीएसओ राइजिंग, भाई कस्टमर यहाँ पर पे तो कर रहे हैं पर क्या है टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, कोई 60 दिन बाद, कोई 90 दिन बाद। इससे क्या है भाई आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। और ये बहुत प्यारी चीज़ है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी अदर इनकम, कि भाई कई कंपनियां क्या करती हैं, उनकी जो इनकम आती है ना वो अदर इनकम से आती है। मतलब समझ लो कैश है कंपनी में बहुत ज़्यादा, तो कंपनी ने क्या है उस कैश को इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, उससे 6% आ रहा है, तो उससे क्या है उसकी नेट इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पर ये क्या है गलत मेजर है, आपको क्या है बिजनेस इनकम देखनी है। जो ये सेम अदर इनकम का केस है ना वो एटर्नल में प्ले हो रहा है, और ये मैंने आपको बताया भी अपनी पिछली वीडियो में। अगली चीज़ क्या है कि भाई जो डेट है ना वो कैश फ्लो से ज़्यादा तेजी से राइज कर रहा है। इसका मतलब भाई कंपनी का कैश क्या है यहाँ पे 10% से बढ़ रहा है। आज यहाँ पे 100 करोड़ का कैश था, अगर इस साल 110 करोड़ का हो गया। पर डेट क्या है कि भाई समझ लो डेट भी 100 करोड़ का था, पर अब डेट कितने का हो गया 150 करोड़ का। भाई 50% से डेट बढ़ाओगे क्या। प्रमोटर्स प्लेजिंग शेयर और राइजिंग प्लेज, इसका मतलब क्या है भाई प्रमोटर क्या है अपने शेयर को यहाँ पे गिरवी रख के पैसे ले रहा है। समझ लो आपका स्टॉक 100 रुपये का है, तो बैंक क्या कहता है कि भाई 80 रुपये से कम अगर स्टॉक चला गया तो मैं इसे बेच दूंगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए, मुझे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है मार्केट में, मुझे अपना पैसा चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, समझ लो कोविड जैसी सिचुएशन आ गई या वॉर जैसी सिचुएशन आ गई, उसमें क्या है सप्लाई बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाती है, और उसकी वजह से क्या है प्राइस क्रैश कर जाता है। अब बात करते हैं सिंपल चेकलिस्ट की। अगर आपने चीज़ें फॉलो कर ली ना तो आपका कन्विक्शन है ना एक स्टॉक में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा, और आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे और अपनी वेल्थ बना पाओगे। फर्स्ट क्या है कि भाई प्राइस रीजनेबल है कि नहीं, पी रेशो रीजनेबल है, क्या इतनी ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी, अगर कर सकती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप और कंपनी देखो। कैश फ्लो मैच कर रहा है कि नहीं प्रॉफिट से, बैलेंस शीट क्लीन है कि नहीं, इसका मतलब क्या है भाई इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही, डेट ज़्यादा तो नहीं है, क्या डेट रिकवर हो सकता है, रिसीवेबल जो है कंपनी के वो ज़्यादा तेजी से तो नहीं बढ़ रहे, जिसके पास रियल एज है। रियल एज मतलब क्या होता है मोट है कि नहीं। कल को अगर सेम कंपनी स्टार्ट कर रहे तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन दे देगी, क्योंकि कंपनी के पास कोई मोट ही नहीं है, कोई एडवांटेज ही नहीं है। क्या आप मैनेजमेंट को ट्रस्ट कर सकते हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। चाहे बिजनेस कितना भी अच्छा हो, पर अगर मैनेजमेंट को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना तो वो बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर सकता। वही बिजनेस को गाइड करती है। एक बहुत प्यारा विजन होना, क्या हमें करना है, क्यों करना है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मैनेजमेंट इससे रिलेटेड। अगर नहीं है ना तो फ्यूचर में क्या है 1 साल बाद 2 साल बाद दिक्कत आएगी, और आप क्या मल्टी बैगर रिटर्न्स और वेल्थ नहीं बना पाओगे। जो मैंने पिछली स्लाइड में चेकलिस्ट बताई थी उससे रिलेटेड क्या करेंगे, अब हम 2 कंपनियों को कंपेयर करेंगे, जो है कंपनी ए और कंपनी बी। रीजनेबल प्राइस, समझ लो यहाँ पर कंपनी ए का पी रेशो कितना है 78 का, वहीं बी का कितना है 15 का। तो आप देखो कितना डिफरेंस है। तो बी अगर मॉडरेटली भी ग्रो करती है ना तो इतना ज़्यादा स्टॉक प्राइस पे डिफरेंस नहीं आएगा, क्रैश नहीं करेगा, और थोड़ा सा भी आउट परफॉर्म करती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। पर ए का क्या है भाई पी रेशो इतना ज़्यादा है, थोड़ा सा भी मिस हुआ तो 20-30% आराम से नीचे जा सकता है भाई ये स्टॉक। दूसरा पॉइंट क्या था, कैश इज इक्वल टू प्रॉफिट। आपको ओसीएफ की रेशो देखनी है। ओसीएफ की रेशो मैंने कितनी बताई थी कि भाई 80% से ज़्यादा होगी तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखो 24% की है,
वहीं बी की कितनी है 128% की। डेट क्लीन, तो आप क्या नेट डेट टू इबिटा देख सकते हो भाई, इसमें क्या है 4.8x, इसका मतलब है कि 4-5 साल में जाके मेरा डेट कवर होगा अगर मैं अपनी बिजनेस को क्या है बिल्कुल भी एक्सपेंड ना करूं, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उससे सिर्फ डेट दे दूं। कंपनी बी का क्या है कि भाई आराम से दे सकते हैं डेट, डेट की कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो आज का प्रॉफिट ही डेट दे देगा। बिजनेस एज, कंपनी कर रही है भाई मार्केट शेयर लूज कर रही है, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं कंपनी के पास मोट, कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है और वो मेरा मार्केट शेयर लेके जा रहा है। वहीं बी का देखो आरओसी बढ़िया है, मार्केट शेयर भी ग्रो कर रही है। मैनेजमेंट ट्रस्ट, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भैया मैनेजमेंट की क्वालिटी को क्या जज करें, ये तो सब्जेक्टिव हो जाएगी। भाई इसका एक अच्छा मेजर क्या होता है, आप गाइडेंस चेक कर लो, समझ लो पिछले 4 साल में यहाँ पर मैनेजमेंट ने कही हम 10% से ग्रो करेंगे, तो क्या वो ग्रो कर रहे हैं उस परसेंट से, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे तो क्या है दिक्कत है। और एक और अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि भाई मैनेजमेंट खुद ही बता देती है कि भाई ये क्वार्टर हमारा इसलिए खराब गया है, अगर बता रही है ना तो क्या है वो मैनेजमेंट भी अच्छी है, क्योंकि वो क्या है अपने इन्वेस्टर को इन्फॉर्म रखना चाह रही है। तो कंपनी ए के साथ क्या हुआ कि भाई 3 साल में कंपनी का स्टॉक 62% से गिर गया। वहीं कंपनी बी का देखोगे तो 4x रिटर्न दिया है 5 ईयर्स में। आप मुझे यहाँ पर कमेंट में टॉपिक भी बता सकते हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। एट द लास्ट आई विल लाइक टू से दैट वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स।